हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के अकाउंट का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म आप सबके सामने लेकर आया हूं। हम देखेंगे कुछ टर्म को इसमें पढ़ करके आज के पार्ट में। ऐसे मैं इसके कुछ और पार्ट लेके आऊंगा, थोड़े थोड़े पार्ट्स में से सारे अकाउंटिंग टर्म को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो देखो, सबसे पहले क्या है मेरे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है आपका, कोई भी आपका जो मनी के टर्म में, गुड्स एंड सर्विस के टर्म में जो भी लेन देन होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है। जब हम इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जैसे मान लो आप किसी मशीन को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस एनी गुड्स, ठीक है ना, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जब आप मशीन परचेज करके लेके आए थे तब उसकी वैल्यू कुछ थी और आज 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि आपने मशीन को क्या क्या इंटरनली यूज किया और उसका जो अमाउंट था, वैल्यू था, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। कि जैसे मान लो जब आप मशीन परचेस करके लाए थे उसकी वैल्यू 1,50,000 थी, आज 5 साल के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 1,00,000 रुपए बची है, यानी 50,000 रुपए कम हो गई है, ठीक है। ये आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। ऐसे और भी एग्जांपल है आपके, फिलहाल मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगला है आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आपका बिटवीन टू पार्टीज में होता है, यानी टू पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर एक बायर, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। अगला है कैश ट्रांजैक्शन। जब कोई भी टू पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश होता है तो कैश ट्रांजैक्शन, यदि ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट यानी उधार होता है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगला है मेरा इसमें अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड, यानी हर एक एंट्री को आप क्या करते हो अकाउंट में, उसके हेड के अंदर, यानी उससे रिलेटेड ही हेड के अंदर उसको आप एंटर करते हो, एंट्री करते हो। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे मान लो जब हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मेरा एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मेरा ये एलएचएस है ये रिलेटेड है मेरा एलएचएस डेबिट साइड से, किससे, डेबिट साइड से रिलेटेड है। और जो मेरा ये आरएचएस है ये रिलेटेड है मेरा क्रेडिट साइड से, ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड से। अब जो भी डेबिट साइड के चीजें होंगी वो डेबिट साइड पे एंटर करेंगे क्योंकि वो डेबिट हेड से रिलेटेड है, और जो भी क्रेडिट साइड के आपके आइटम्स होंगे वो क्रेडिट साइड में ही उसको हम एंट्री करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट हेड से रिलेटेड है। तो समझ में आया क्या कह रहा है, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि जैसे देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके टर्म को समझ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है ना। अकाउंट भी एक तरीके का लैंग्वेज ही है, ठीक है ना, इसलिए इसके हमें टर्म को पढ़ना जरूरी है। सब उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, अकाउंट के बाद कैपिटल आ रहा है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा तुम्हारा कोई भी एक ऐसी चीज जो तुम्हें क्या करे, बिजनेस को शुरू करने में हेल्प करे। ये वो कैपिटल नहीं है जो आप समझते हो कि किसी स्टेट या कंट्री की जो कैपिटल होती है। अकाउंट में जो कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस शुरू करने में आपको हेल्प करे, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को शुरू करने से पहले शुरुआती जो निवेश होता है, शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट होती है उसी को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें क्लेम कर सकते हैं ओनर और प्रोप्राइटर बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अगला है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है आपका, अकाउंट के लैंग्वेज में जो ड्राइंग है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को पर्सनल यूज करना। बिजनेस के, मान लो बिजनेस में कुछ चेयर रखी है, वो चेयर आप घर पे उठा के ले आए तो पर्सनल यूज के लिए ले आए भाई, है ना। कुछ आप पैसे निकाल के ले आए, कुछ आपको राशन लाना है, कुछ भी लाना है, स्कूल की फीस भरनी है बच्चों की, आपने कुछ कैश ले आए बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए ले आए। तो कोई भी चीज जब आप बिजनेस की पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल के लिए यूज करते हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से यूज करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से क्या करते हो, कुछ भी एज अ क्रेडिट लेते हो, यानी उधार पे लेते हो, फिर वो गुड्स है, फिर वो चाहे मनी ही क्यों नहीं है जो आपने उधार पे ली है, क्रेडिट पे लिया है, वो आपकी क्या है, उसके प्रति लायबिलिटी है, ठीक है ना।
जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे, जैसे आप ऐसे समझो इसको, जब आप बैंक में क्या करते हो, पैसे जाके जमा करते हो, बैंक क्या करता है उसको क्रेडिट साइड में दिखाता है ना, ऊपर क्रेडिट सीआर लिखा रहता है और ये अमाउंट के आगे भी सीआर लिखा रहता है, यानी बैंक की क्या है, वो अब लायबिलिटी है कि उतना पैसा वो वापस करेगा जितना आपने बैंक को दिया है। तो क्योंकि आपने बैंक को एज अ वो लोन दे दिया इसलिए वो क्रेडिट लिखता है, ऐसे समझो, ठीक है, इसलिए वो उसको ब्याज भी देता है आपको। तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी से क्या लेते हो, कोई भी चीज उधार लेते हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप वापस करो, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब वही है, ठीक है। अब लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, नॉन करंट भी होती है और करंट भी होती है। आपकी इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो सिर्फ कंपनी के इंटरनल यूजर्स को ही पे करनी होती है या मिलती है। जैसे मैं कह रहा हूं, आपका कैपिटल है, मैंने कैपिटल लगाया बिजनेस में, ठीक है ना। अब बिजनेस क्या करेगा, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। किसको इंटरेस्ट देगा, इंटरनल यूजर्स को देगा, जैसे कि ओनर हो गए, ओनर को देगा, है ना। तो जो आपको ये इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस, ये इंटरनल आपका लायबिलिटी है कंपनी का, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपने मान लो किसी बाहर वाले से लोन ले लिया, है ना, उसको आपको क्या करना है, रीपे करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, मोर देन 12 मंथ होता है, ठीक है ना, 12 महीने से ज्यादा होता है, उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। मान लो आपने ऐसा लोन लिया जिसको आपको 1 साल के अंदर अंदर नहीं, 1 साल के बाद आपको पे करना है, ठीक है ना, यानी आफ्टर 12 मंथ पे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसा आपने लोन लिया है, यानी शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, जिसको आपको 1 साल के अंदर ही अंदर आपको पे करना है ना, ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 12 मंथ्स। अगला क्या है, एसेट्स। एसेट क्या चीज होती है, एक ऐसी चीज जो आपके बिजनेस में क्या करे, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, एसेट हम उसको कहते हैं। जैसे आपके बिजनेस की क्या हो गई, मशीन्स हो गई, ठीक है ना, फर्नीचर्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, आपको बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं इनकम जनरेट करने में, यानी आपको बेनिफिट ही तो दे रहे हैं। मशीन के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन आप सेल करके आपको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ना, तो एसेट हम उसी को कहते हैं, यानी इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी व्हिच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। आपने जो आज मशीन लिया, आज आपकी जो एसेट है, फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट देगी, यानी जो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स बनेगी, वही क्या है, एसेट है। एसेट भी 3 तरीके की होती है स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट कैसे होते हैं, जिसको हम रीसेल नहीं करते हैं, है ना, ऐसा एसेट जिसको हम रीसेल नहीं करेंगे उसको हम नॉन करंट एसेट बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं, 2 तरीके की होती है नॉन करंट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट ऐसे होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि मशीन, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। ये भी जो आपके एसेट्स है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसको हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का फोन लिया है, जैसे कि आईफोन एप्पल का लिया है, एप्पल कंपनी का लिया है मैंने, एप्पल फोन यानी आईफोन। मैंने बोला ये बहुत बड़ी कंपनी, कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी दिख रही है क्या, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे चीज, ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या आ रहा है आपका इसमें, करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसका ऑब्जेक्टिव ही रीसेल करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ रहा है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कैसा एसेट होता है स्टूडेंट्स, ये एसेट ना होकर के एक तरीके का एक्सपेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस इसको कहते हैं हम। पर हमने इसको एसेट में क्यों रखा है, क्योंकि हमको ये फ्यूचर में क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, एसेट में रखा है, यानी एक ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो आपने क्या किया, आपने एक एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, अब वो एडवर्टाइजमेंट आपको अभी फायदा ना करके आफ्टर 10 ईयर आपको फायदा उसका मिलेगा, इसलिए आपने उसको क्या किया है, एज अ फिक्टिशियस एसेट उसको कंसीडर किया है, क्योंकि एक तरीके का एसेट ही तो है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि आपको क्या कर रहा है, इनकम जनरेट करके दे रहा है ना, तो इसलिए हम इसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, यानी एक ऐसा एसेट जो आपको क्या करे, फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो एंट्री होती है ना स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस एसेट की, जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो 1 करोड़ रुपए एक साथ में जिस मान लो ये मेरा क्या चल रहा है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है स्टूडेंट्स, 24-25, ठीक है। अब मैं फिक्टिशियस एसेट जो मैं 1 करोड़ रुपए एक्सपेंस करूंगा एडवर्टाइजमेंट पे, अब वो मैं 1 करोड़ एक साथ एंट्री ना करके इस ईयर उसको ब्रेक कर दूंगा। मैंने क्या बोला, आफ्टर 10 मंथ मेरे को क्या देगा, ये प्रॉफिट देगा, ये वाला जो मैंने आज एक्सपेंस किया है।
तो मैं इसको 10 हिस्से में तोड़ दूंगा, 10 करोड़ 1 करोड़ को 10-10 लाख करके। अब 10-10 लाख करके मैं इसका हर ईयर अपने बुक में एंट्री करूंगा ब्रेक कर करके, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को आफ्टर 10 मंथ प्रॉफिट देगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बोला है एसेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है ना। ये आने वाले अकाउंटिंग एंट्री में, आने वाले जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें इसकी एंट्री होगी, इसलिए एक ऐसा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के पार्ट के लिए मेरा इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में फिर मेरे बोर्ड पे जितना आ सकेगा मैं उतने आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म लेके आऊंगा, 6 या 7 जितने भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना थोड़ा सा प्यार बनाए रखना, सपोर्ट दिखाना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेज मिले, ठीक है ना। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊं, और कमेंट भी जरूर करना कि मेरी क्या कमी है, जो फ्यूचर में मैं उसको ठीक कर सकूं फॉर बेटर क्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद।